अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी इंग्लिश के अलावा दूसरी लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाह रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं आप किसी से, आप इंग्लिश में नहीं कर पा रहे तो आप उर्दू में कर सकते हैं, हिंदी में कर सकते हैं, किसी भी आप लैंग्वेज में कर सकते हैं। तो ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। इसमें मैं आपको ये नहीं कहने वाला कि आप फ़लाँ ऐप कर लें तो फिर आपकी ये टाइपिंग हो जाएगी, लेकिन नहीं। जो आपके फ़ोन के अंदर डिफ़ॉल्ट में कीबोर्ड है, मैं उसी के ऊपर आपको बताने वाला हूं कि आपने मल्टीपल लैंग्वेज में टाइपिंग कैसे करनी है। तो ये जानते हैं आज की इस वीडियो में। तो चलें चलते हैं वीडियो की जानिब। यूट्यूब चैनल को करना सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, वीडियो को कर दें लाइक शेयर कमेंट। फेसबुक पर है तो मेरे फेसबुक पेज को कर लें फॉलो, नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें और वीडियो कर देना लाइक शेयर कमेंट। तो चलें चलते हैं मोबाइल। दोस्तों मैं आ चुका हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इधर से मैं कहीं से भी कीबोर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो इधर से मैं सेटिंग ही ओपन कर लेता हूँ। सेटिंग ओपन करने के बाद इधर से जब हम सर्च सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखिए जी, हमारे सामने कीबोर्ड ओपन हो चुका है। तो ये आप जानते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड है। तो अब हमने इंग्लिश के अलावा अदर लैंग्वेज में टाइपिंग करनी है, उर्दू, हिंदी, अरबी वगैरह में। तो हम कैसे कर सकेंगे? तो ये जो कीबोर्ड सेटिंग आपके पास शो हो रहा होगा, कीबोर्ड सेटिंग आपको इधर भी नज़र आ रहा है, जो यानी कि जो कीबोर्ड की सेटिंग है उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखते हैं सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जब ही मैंने सेटिंग के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आपके पास भी इसी तरह का आएगा। लैंग्वेजेस, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, तो अब मैं आगे देखता हूँ। ये इंग्लिश डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी सिलेक्ट है। ऐड कीबोर्ड, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने ऐड कीबोर्ड के ऊपर क्लिक किया तो मेरे सामने ये देखें, इधर से आप सर्च भी कर सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है ये हमें सजेशन दे रहा है कि जो ज़्यादातर लैंग्वेज यूज़ होती हैं उसके बारे में बता रहा है। हिंदी भारत, उर्दू पाकिस्तान, 663 लैंग्वेजेस है, जिसमें आप चाहें तो आप कर सकते हैं। तो मैं उर्दू में लिखना चाहता हूँ तो मैं इसको उर्दू के ऊपर क्लिक करता हूँ। उर्दू पाकिस्तान, इसके ऊपर क्लिक किया। ये अब सेलेक्ट हो गया है। आपने तीनों में से जो पहले वाला है उसके ऊपर ही सिलेक्ट रहने देना और डन के ऊपर क्लिक कर देना है। ये लैंग्वेज अपडेटेड, अब ये लैंग्वेज अपडेट हो चुकी है। तो अब हम जानते हैं कि हमने कैसे टाइपिंग करनी है। ये दोबारा से कीबोर्ड ओपन हो चुका है। अब ये आपको स्पेस के साथ ही बटन आ रहा होगा, नज़र आ रहा होगा बटन नेक्स्ट लैंग्वेज, इसके ऊपर क्लिक किया। ये उर्दू कीबोर्ड ओपन हो चुका है। इसी तरह ही आप अगर हिंदी भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर फ़र्ज़ किया आप गलती से कोई और लैंग्वेज ऐड कर बैठे हैं, आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे रिमूव करना है। ये सेटिंग, इसके ऊपर क्लिक किया, तो लैंग्वेजेस के ऊपर क्लिक करना है। लैंग्वेजेस के ऊपर क्लिक किया और एडिट के ऊपर क्लिक किया और रिमूव आ गया है ये। उर्दू पाकिस्तान उर्दू, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, उर्दू के ऊपर मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। ये चेक हो गया है और रिमूव के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ये देखिए सिलेक्टेड लैंग्वेज आर डिलीटेड, ठीक है, यानी कि हमने उर्दू सेलेक्ट किया था तो वो डिलीट हो चुकी है। तो अगर मैं दोबारा इसको ऐड करना चाहूँ तो उसी तरीके से ऐड कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं और इसमें टाइपिंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक अच्छा सा लाइक ठोक के लगा देना। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।